हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षक मांग रहे हैं परमानेंट जॉब, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन परमानेंट करने को लेकर जारी है। इस बीच सरकार के स्तर पर सभी पारा शिक्षकों के प्रशिक्षण से लेकर टेट पास करने की जानकारियां मांगी गई है। संभावना है कि जल्द ही पारा शिक्षकों के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार कोई बड़े फैसले का ऐलान करे। जिलों द्वारा जो है विभिन्न स्तरों पर पारा शिक्षकों के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में भिन्नता है। ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर पारा शिक्षकों के संबंध में कई जानकारियां गलत भी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि विभिन्न स्रोतों से पारा शिक्षकों की संख्या अलग अलग दर्शाई जा रही है, जो स्वीकार नहीं है। उन्होंने हर हाल में 10 मार्च तक पारा शिक्षकों के सभी आंकड़ों को दुरुस्त करने तथा ई विद्या वाहिनी पर अपडेट करने के साथ ही राज्य परियोजना कार्यालय को सही आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई दिल्ली में स्टेक होल्डर्स मीट में सीएम हेमंत सोरेन ने उद्यमियों को दिया निवेश का निमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में वे सभी आवश्यक व मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं जो एक उद्योग की स्थापना के लिए जरूरी हैं। यहां किसी भी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उसे तराशने की, वैल्यू एडिशन करने की। राज्य में मौजूदा संसाधनों का वैल्यू एडिशन कर पाए तो झारखंड देश के जो है अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा और उसमें जो उद्योग जगत के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार आपको आश्वस्त करती है कि आप झारखंड आए और उद्योगों की स्थापना करें, सरकार आपके साथ है। सीएम कल शनिवार को नई दिल्ली में ताज प्लेस में आयोजित स्टेक होल्डर्स मीट में बोल रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्रिकेट के बाद गाय पालने में भी धोनी बने नंबर 1। BAU के किसान मेले में पूर्वी भारत के श्रेष्ठ गौपालक का मिला सम्मान। फार्म हाउस में पाल रहे हैं 73 गाय। क्रिकेट के बाद अब खेती किसानी के मैदान पर भी धोनी एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। धोनी जो है पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ गौपालक का सम्मान अपने नाम कर लिया है। उन्हें यह अवार्ड बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चल रहे किसान मेले में दिया गया है। यहाँ पूर्वी भारत के किसान और गौपालक जुटे हैं। यह सम्मान जो है झारखंड विधानसभा के जो है अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने धोनी के प्रतिनिधि के रूप में जो है उनके कर्मचारी कुणाल गौरव को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मैट्रिक व इंटर के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का मिला आखिरी मौका। 9वीं व 11वीं के छात्र इस तारीख तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। झारखंड एकेडमी काउंसिलिंग ने विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने का आखिरी मौका दिया है। जेक के सचिव महेश कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि 9वीं व 11वीं की कक्षा के विद्यार्थी 15 मार्च तक अवश्य रजिस्ट्रेशन करा ले। वही मैट्रिक व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 15 मार्च तक मौका दिया गया है। इसके बाद अवसर नहीं दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में 10 रुपए में कर लीजिए अपनों का स्वागत और विदाई। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में उछाल से जहां देश के अलग अलग हिस्सों में हाई तोबा बचना शुरू हो गया है, वहीं धनबाद में रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत ना बढ़ाकर जेब को राहत दे दी है। धनबाद समेत रेल मंडल के दूसरे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए में ही उपलब्ध है। यानी अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने या बाहर से आने वाले रिश्तेदार को रिसीव करने स्टेशन प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए सिर्फ 10 रुपए खर्च करने होंगे। 2 दिन पहले ही रेल मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म टिकट जारी करने को लेकर निर्देश जारी कर दिया था। इसके साथ ही 4 मार्च की रात से धनबाद में प्लेटफॉर्म टिकट मिलने लगे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शरद पवार हेमंत सोरेन की मुलाकात, खिलाएगा नया गुल, सरकार में शामिल होगी एनसीपी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार रविवार को झारखंड आ रहे हैं। वे यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इसकी प्रबल संभावना है कि वे मुख्यमंत्री से उनके प्रतिमंडल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भागीदारी को लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि राज्य में झामुमो गठबंधन सरकार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त है। हुसैनाबाद पलामू के एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह पहले से ही सीएम हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। अब सरकार में एनसीपी में शामिल होने पर उनके मंत्री बनने की अटकलें तेज हो गई है। शरद पवार रविवार को हरमू मैदान में पार्टी के प्रदेश राज्य स्तरीय जो है कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीण और शहरी स्कूलों में आदिवासी छात्रों के ड्रॉप आउट दर और कारणों पर होगा शोध। मोराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान ग्रामीण एवं शहरी स्कूलों में आदिवासी विद्यार्थी का ड्रॉप आउट दर और उसके कारणों का पता लगाएगा। यह देखा गया है कि कक्षा 5वीं के बाद आदिवासी छात्रों का ड्रॉप आउट दरें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इससे जो है ग्रामीण और शहरी इलाका दोनों शामिल है। संस्थान इन्हीं कारणों का पता लगाएगा ताकि ड्रॉप आउट का आंकड़ा कम किया जा सके। ड्रॉप आउट दरों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए कुछ बच्चों और उनके माता पिता से बातचीत की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर वह कौन सा कारण है जो बच्चों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गुमला में रेलवे ट्रैक पर मिला लापता बैंक अधिकारी का शव। झारखंड के सिमडेगा जिले के एक्सिस बैंक के सहायक प्रबंधक राकेश रोशन का शव आज शनिवार को कामडारा थाना क्षेत्र के पोकला रेलवे स्टेशन से पुलिस ने बरामद किया है। राकेश पिछले 24 घंटे से लापता थे। वे रांची के रहने वाले थे। पुलिस ने शव बरामद करने के बाद हत्या या आत्महत्या की जाँच शुरू कर दी है। शव में गंभीर चोट के निशान हैं। मृतक के पिता ने मौत की जाँच की मांग की है। मृतक की पहचान एक्सिस बैंक सिमडेगा के प्रबंधक जो है 26 वर्षीय राकेश रोशन के रूप में हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि आज से छाएंगे बादल, 10 व 11 को हो सकती है बारिश। राज्य के कई जिलों में 8 मार्च से आकाश में बादल छाए रहेंगे। 7 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। 8 मार्च को राज्य के पश्चिम तथा मध्य झारखंड में आकाश में बादल छाएंगे। 9 को जो है इन इलाकों में गर्जन वाले बादल दिख सकते हैं। 10 व 11 मार्च को इन इलाकों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। शेष दिनों में मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव में भी बढ़ रहा है प्रसव पूर्व लिंग चयन, अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों पर बढ़ेगी निगरानी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि प्रसव पूर्व लिंग चयन के कारण कन्या भ्रूण हत्या देश के लिए चुनौती बन गई है। विशेषकर शहरी क्षेत्र में यह अधिक फल फूल रहा है। मंत्री शनिवार को जो है पीसी एंड जो है पीएनडीटी एक्ट के अनुपालन को लेकर गठित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रसव पूर्व लिंग चयन अब शहरी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जो है अब ग्रामीण परिवेश में भी अपनी जगह गहराई से बनाने लगा है। इसे अभी सख्ती से नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं है जब महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में बहुत कम हो जाएगी। मंत्री ने बैठक में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सघन प्रयास की जरूरत पर जोर दिया है। साथ ही पदाधिकारियों को अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों पर निगरानी बढ़ाने तथा एक्ट के उल्लंघन करने वाले क्लिनिक संचालकों तथा जो है चिकित्सकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब शिक्षकों का मनचाहा ट्रांसफर, घर बैठे ऐसे करे अप्लाई। झारखंड में तबादले में अब मनमानी नहीं चलेगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तबादला अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। यह पहल जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने की है। विभाग ने प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय माध्यमिक शिक्षकों के तबादले के लिए पहली बार पोर्टल तैयार किया है। शीघ्र ही इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। फिलहाल पोर्टल की जो है टेस्टिंग चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी माह इस पोर्टल की जो है लॉन्चिंग कर सकते हैं। यह प्रयोग सफल रहा तो अन्य विभागों में भी लागू किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनरल डिब्बों में भी एसी का आनंद, रेलवे देने जा रहा है महत्वपूर्ण सुविधा। ट्रेन यात्रियों की यात्रा को सुखद बनाने के लिए भारतीय रेल जल्द ही एक बड़ा तोहफा दे सकता है। रेलवे की ओर से की जा रही प्लानिंग पर गौर करें तो इस साल जनरल डिब्बों में भी यात्री एसी का आनंद ले सकेंगे। इंडियन रेलवे की ओर से बड़ी खबर आ रही है। ट्रेन यात्रियों की यात्रा को सुखद और शानदार बनाने के लिए जल्द ही जो है बड़ा बदलाव करने की तैयारी में जुट गया है। रेलवे की ओर से की जा रही प्लानिंग पर गौर करें तो इस साल सामान्य श्रेणी की टिकट पर जनरल डिब्बों में सफर करने वाले यात्री भी एसी का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही गंतव्य तक पहुंचने वाली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड भी 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैसे होगा नक्सलियों का खात्मा। सरकार की नीति के चलते जगुआर से अलग हो रहे हैं पुलिस जवान। झारखंड का एकमात्र फोर्स जो अपने दम पर नक्सलियों से लोहा लेने का माथा रखता है, आज सरकार की जो है उपेक्षा का शिकार है। जवानों का मनोबल नक्सली हमले से शहीद होने से नहीं बल्कि जो है सरकार की नीति से गिर रहा है। हाल यह है कि 4022 की स्ट्रेंथ वाले झारखंड जगुआर में अब महज 2500 ही जवान रह गए हैं। आईजी और जो है डीआईजी के पद खाली होने से भी स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व करता भी कोई नहीं है। इस कारण जो है जवान खुद को अनाथ समझ रहे हैं। झारखंड के जिस फोर्स के नाम से नक्सली खौफ खाते थे, आज उसी फोर्स से जवान अपने आप को खुद दूर कर रहे हैं। वजह भत्ते के रूप में जो राशि जवानों को मिलती थी वह भत्ता वर्ष 2019 से ही बंद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में अपराधियों की चुस्ती और लोगों की सुस्ती करा रही है बड़ा नुकसान। अगर आप भी बैंक से पैसा निकासी कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। बैंक में जो है चोर उचक के आप पर पूरी नजर रखे हैं। बाहर निकलते ही अगर आप सतर्क नहीं हुए तो आपका पैसा छीन सकता है। शुक्रवार को सेंट्रल बैंक से पैसा निकाल कर घर लौट रहे जो है नयापाड़ा के वृद्ध सुधीर कुमार मिश्रा से 70,000 की छीनाताई करने वाला भला ही सीसीटीवी में कैद हो गया है, लेकिन उस तक जो है पहुंचना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल बैंक को पहले ही जो है पुलिस दिशा निर्देश दे चुकी है कि टोपी या हेलमेट पहनकर आने वालों को किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाए। प्रवेश से पहले जो है दोनों चीज़ें उतरवा लिया जाए। इसके बाद भी जो है ड्यूटी पर तैनात गार्ड निर्देश का पालन नहीं करते हैं और अपराधी आसानी से जो है निकासी करने वालों को जो है अपना शिकार बना लेते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रा ने राकेश टिकैत की कर दी बोलती बंद। 26 जनवरी हिंसा पर पूछा सवाल तो जाति पूछ छीन ली गई माइक।
केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का 1वां दिन पूरा हो गया है, लेकिन अब भी किसानों के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। प्रदर्शन के 1वां दिन पूरा होने के बाद किसान नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन खत्म नहीं होने जा रहा है, वे मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। इसी बीच किसान आंदोलन और राकेश टिकैत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जो है इजार के कार्यक्रम में एक स्कूली छात्रा ने किसान नेता राकेश टिकैत की बोलती बंद कर दी। इजार जिले के पास जो है ढासा बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में मंच पर मौजूद थे। उसी समय छात्रा ने किसान नेता राकेश टिकैत से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब किसान नेता के पास नहीं था। छात्रा ने पूछा कि मैं पूछना चाहती हूं कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में सरकार और किसानों के दोनों पक्ष में एक भी पीछे नहीं हटे तो फिर समाधान किस बात पर होगा। जवाब सभी को चाहिए ताकि युवा भी परेशान नहीं हो और किसान भी परेशान नहीं हो। वही छात्रा ने 26 जनवरी हिंसा को लेकर पूछा, अगर उस हिंसा के जिम्मेदार प्रदर्शनकारी नहीं है, सरकार भी नहीं है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। छात्रा के इस सवाल पर पूरे मंच में हंगामा हो गया और उससे जो है माइक छीन ली गई। माइक छीन लिए जाने के बाद छात्रा बोलती रही तो राकेश टिकैत और जो है मंच में मौजूद किसान नेताओं ने छात्रा से उनका नाम और उसकी जाति पूछ ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए झारखंड की आजसू पार्टी के बारे में, जिसे बीजेपी ने बंगाल में दिया एक सीट। बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की जो है पहली सूची में 57 कैंडिडेट का नाम ऐलान किया गया है। नंदीग्राम सीट से जो है पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो है शुभेंदु अधिकारी को जो है चुनावी रण में उतारा है। वही उम्मीदवारों की जो है जारी सूची में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि झारखंड की आजसू पार्टी से बीजेपी ने बंगाल में भी गठबंधन किया है। बीजेपी के जो है राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कैंडिडेट का ऐलान करते हुए बताया है कि बीजेपी ने जो है गठबंधन के तहत आजसू पार्टी को एक सीट देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि आजसू पार्टी की पकड़ जो है झारखंड के सटे सीमावर्ती सीटों पर है, जिस कारण बीजेपी ने सुदेश महतो से गठबंधन किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।